जय हिंद। नियंत्रण और समन्वय के इसमें अगले भाग को देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे अगले वीडियो हम लोग पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेंस इत्यादि सभी हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन कौन हार्मोन्स निकलते हैं और इसका क्या क्या कार्य हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि है क्या। तो अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथि, दो ग्रंथि होते हैं हमारे बॉडी में। तो दो ग्रंथि होती है जिसमें एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, तो यहाँ पढ़ना हमको सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है कि इससे जो है इसे सिर्फ और सिर्फ हार्मोन निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स निकलते हैं। तो हार्मोन्स क्या है इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में बात कर चुके हैं कि यह एक रसायन है, कार्बनिक रसायन है। यह क्या है? कार्बनिक रसायन है जो कि बॉडी में यानी शरीर में वृद्धि और विकास के कार्य करते हैं। ये बहुत कम की मात्रा में सेक्रेशन यानी कि स्रावित होते रहते हैं। अलग अलग ग्रंथि से अलग अलग हार्मोन्स इसमें निकलते रहते हैं। जैसे कि आइए देखते हैं कि इसका कौन कौन ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आता है पीयूष ग्रंथि, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये अपना कार्य के अलावा भी अंतःस्रावी ग्रंथि का भी नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। कितने भाग होते हैं? अग्रपिंडक और पश्चपिंडक। और इससे निकलते हैं वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या करते हैं? ये मांसपेशी, मसल्स और हड्डी के वृद्धि में ये कार्यरत होते हैं, ये नियंत्रण करता है। अगर किसी व्यक्ति में हार्मोन्स यानी कि वृद्धि हार्मोन्स मतलब कि ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अत्यधिक है तो वो व्यक्ति लंबा, ये विशेष रूप से मसल्स और हड्डी में काम करते हैं, नियंत्रण करते हैं। अगर हड्डी बड़ा होगा तो शरीर का विकास होगा, मोटा होगा, लंबा होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन्स जिस व्यक्ति में ज़्यादा होगा, इसमें जिस बच्चे में बालापन अवस्था में बच्चे में अगर ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो, उसकी मात्रा कम होती है तो वो बौनापन हो जाता है, बौना हो जाता है, छोटा नाटा हो जाता है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा है तो आदमी बहुत लंबा होता है, मोटा होता है। और ये वृद्धि और विकास का कार्य करते हैं। और इससे अग्रपिंडक से एक और हार्मोन भी निकलते हैं जो कि वृषण में यानी कि वृषण या टेस्टिस और ओवरी में, अंडाशय और वृषण में शुक्राणु और अंडाणु बनने की क्रिया का जो नियंत्रण है वो अग्रपिंडक से निकलने वाले अन्य कोई अदर हार्मोन्स है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि जनन चैप्टर में बात करेंगे कि उससे एक अन्य हार्मोन निकल जो कि अंडाणु और शुक्राणु बनने का नियंत्रण करते हैं। ये जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथ ये कहाँ पाया जाता है? ये इसका स्थान है मस्तिष्क में, ये ब्रेन में पाया जाता है। उसके बाद है दूसरा नंबर में थायराइड ग्रंथि। दूसरा नंबर क्या आता है? थायराइड ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाता है? तो श्वास नहीं, ट्रेकिया के दोनों सिरे पर, दोनों ओर लैरिक्स के पाया जाता है। द्विपिंडक भी बोलते हैं, लैरिक्स में पाया जाता है, इसे द्विपिंडक बोलते हैं। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलते हैं। ये गर्दन में होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड का उपचयन का नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण इसी के कंट्रोल में होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बनने में आयोडीन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं बनेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आयोडीन की ही कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी होने से थायरॉक्सिन हार्मोन्स नहीं निकल पाते हैं। ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बढ़ाने के प्रयास से कभी कभी ये क्या होता है? बढ़ जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बढ़ाने के प्रयास से थायराइड ग्रंथि ही बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है? घेघा रोग हो जाता है। जिसे क्या कहते हैं? एक घेघा रोग बन जाते हैं।
घेघा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि ही बढ़ जाता है और क्या हो जाता है, घेघा रोग हो जाता है। इसलिए आयोडीन खाना उपयुक्त कहा गया है। आयोडीन इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलने में। उसके बाद आता है कि पाराथायरॉइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि ये थायराइड ग्रंथि के पीछे होते हैं। ये थायराइड ग्रंथि के पीछे होते हैं। पाराथायरॉइड ग्रंथि जो होता है, इससे निकलने वाले हार्मोन्स क्या करते हैं कि ब्लड में कैल्शियम का मात्रा का नियंत्रण करते हैं। ब्लड में कितना कैल्शियम होना चाहिए इसका कंट्रोल पाराथायरॉइड ग्रंथि के पास होते हैं। अगला आता है एड्रिनल ग्रंथि। क्या आता है, एड्रिनल ग्रंथि। ये इसके दो भाग होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है किडनी के ऊपर धंसे हुए भाग में। इसे सुप्रेरिनल ग्रंथि ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसे सुप्रेरिनल ग्रंथ भी कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग, एक अंदर भाग। एक बाहर भाग, एक अंदर भाग। तो बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा अंदरूनी भाग को मेडुला कहते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा अंदरूनी भाग को मेडुला कहते हैं। तो बाहरी भाग में 3 टाइप से हार्मोन निकलते हैं। बाहरी भाग में 3 टाइप से हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोटिक्वायड्स। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड तथा प्रोटीन का उपचालन का नियंत्रण करते हैं तथा जल इलेक्ट्रोलाइट्स का भी नियंत्रण करते हैं, जल संतुलन का। उसके बाद इसमें आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स दूसरा हार्मोन्स का नाम है, जो कि यह लवण का नियंत्रण करते हैं। ये किडनी के एक नालिकाओं में लवण का नियंत्रण करते हैं। उसके बाद आता है लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन करते हैं, सेक्स हार्मोन निकलेगा तो बाल निकलना, यौन आचरण, ये सभी कंट्रोल को इसके पास रहता है, सेक्स हार्मोन्स के पास होते हैं। अगला आता है मेडुला। तो मेडुला में 2 टाइप से हार्मोन निकलते हैं। मेडुला में 2 टाइप से हार्मोन्स निकलते हैं। एक का नाम होता है एपीनेफ्रिन या एड्रानिन या एड्रीनालिन, तीनों नाम इसी का है। एपीनेफ्रिन, एड्रीनिन या एड्रीनालिन। ये कब स्रावित होता है, ज़्यादा गुस्सा या तो डर हो गया या तो टेंशन हो गया, यानी कि मानसिक व शारीरिक उत्तेजना के कारण इस हार्मोन्स निकलते हैं एपिनेफ्रिन की। उसके बाद आता है नॉरएपिनेफ्रिन। इसका कार्य क्या है, ये बीपी को बढ़ाता है, हृदय का चाप को यानी कि रक्तचाप को ही ये बढ़ा देता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसके आगे समझते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि एक पीले रंग की ग्रंथि है जो कि आमाशय के नीचे पाए जाते हैं। तो इससे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इससे इंसुलिन निकलते हैं जो कि ब्लड में ग्लूकोज यानी शर्करा, शुगर को नियंत्रित करता है, शुगर की मात्रा पर नियंत्रित करता है। और जिस व्यक्ति को डायबिटीज यानी मधुमेह यानी कि चीनी से संबंधित कोई रोग होता है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है और यह इंसुलिन अग्नाशय से ही निकलते हैं। अग्नाशय। अब अगला आता है जनन ग्रंथि, जिससे निकलता है सेक्स हार्मोन यानी लिंग हार्मोन्स। तो लिंग हार्मोन्स निकलते हैं। तो जनन ग्रंथि 2 टाइप से होते हैं, एक नर में, एक मादा में, एक मेल में, एक फीमेल में। तो नर में होते हैं वृषण और मादा में होते हैं अंडाशय, यानी कि ये टेस्टिस और ये ओवरी। तो इससे वृषण टेस्टिस से निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, जिससे कि यौनाचरण। टेस्टोस्टेरोन से क्या होता है कि जनन यानी यौवना अवस्था में होने वाले परिवर्तन को ये दर्शाता है। इसके बारे में हम लोग जब जनन चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है कि ये फीमेल में अंडाशय होता है जो कि इससे निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये भी क्या यौवना अवस्था में, ये यौन आचरण में ये भी सहायक होते हैं फीमेल में।
आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।